हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर मैथ बाय आरजी। आज हम क्लास ट्वेल्थ के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेकर आए हैं। क्लास ट्वेल्थ की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यह बात नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण यह बात है कि हर बच्चे में सीखने की इच्छा जगानी है और यही उद्देश्य लेकर मैथ बाय आरजी आपके पास जो YouTube चैनल है वो लेके आया है। हर बच्चे में हमें सीखने की इच्छा जगानी है, ना कि हमें ये सोचना है कि हर बच्चे को हमारी चैनल से पढ़ना है। गॉट इट? नामुमकिन कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है। जो हम सोचते हैं वो नामुमकिन नहीं है। हमें तो वो करना है जो हमने कभी सोचा नहीं था। गॉट इट? चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री जैसा मोटा मोटा शब्द हमने क्लास 10th में सुना था। सबसे पहले हमें पढ़ाया गया था क्लास 10th में। क्लास 10th में हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया और कहा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस के रेशो से जो एंगल लिया जाता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाते हैं। दैट इज साइन थीटा, दैट इज कॉस थीटा, दैट इज टेन थीटा। हमने बोला ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशो है। कॉस थीटा में हमने बोला कि ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस का है और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का है। इसका ठीक उल्टा हमने कॉसेक में ले लिया, इसका ठीक उल्टा हमने सेक में ले लिया और इसका ठीक उल्टा हमने कॉट में ले लिया। इस प्रकार से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें हमारी टीचर ने 10th में बताया, जो हम भूल गए। इसलिए हम 12th में आपको ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बेस क्लियर करते हैं कि यहां पर आपने सुना होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये जो बेस है ये हर जगह लगेगा आपका। आपने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी होगी कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये सारी आइडेंटिटी आपने 10th में पढ़ी होगी, अब याद आई होगी, रिकॉल किया होगा आपने। मैंने कहा ना, नामुमकिन कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं है। नामुमकिन तो ये है हम वो करते हैं जो हमने सोचा नहीं था। हर चीज मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है, हर बात मुमकिन है। हम यहाँ पर जो पढ़ाते हैं प्रोग्रेस के लिए पढ़ाते हैं, सक्सेस के लिए पढ़ाते हैं, ट्राई करने के लिए पढ़ाते हैं, आपको कंप्लीट बनाने के लिए नहीं पढ़ाते। कंप्लीट तो एक व्यक्ति कभी नहीं बन सकता है, उसे हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखना होता है। परफेक्शन तो किसी भी मनुष्य के पास नहीं है, आपको हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखना है। तो आप सीखिए, प्रोग्रेस कीजिए, सीखिए, प्रोग्रेस कीजिए। मैथ बाय आरजी ट्यूटोरियल अर्चना जैन जो इस चैनल को चला रही है, मैथ्स आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, सिखा नहीं रही, कोशिश कर रही है, एक सिखाने की इच्छा जागृत कर रही है। आज मैं आपके सामने वो लेके आई हूँ। गॉट इट? चलिए, तो ये आपने छोटी छोटी बातें जो 10th में पढ़ी थी बताई। 11th में भी आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। 11th के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, मेरी जो 11th की सीरीज, मेरी 11th की वीडियो सीरीज ट्रिग्नोमेट्री की देखिए, ताकि आप उससे अपना बेस क्लियर कर पाएंगे और 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आप समझ पाएंगे। जो जो फॉर्मूले 11th से रिलेटेड होंगे मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके थोड़े से आगे बढ़ के सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशंस को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या बोलती है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कॉट है। इसी को लेकर हमने इनवर्स की बात करी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है वो सब के सब 6 के 6 रिप्रेजेंट करते हैं किसी एंगल को, रिप्रेजेंट करते हैं किसी एंगल को। मींस यदि मैंने यहां पर लिखा है साइन एक्स का मतलब यदि मैं बोल दूं आपको कि साइन 245 किसके इक्वल है? एक थीटा के इक्वल है, एक थीटा के इक्वल है। या मैं ये बोल देती हूं, चलिए इसको हटा देते हैं, हम थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाएगा, कि मैं बोल रही हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 245। साइन थीटा इज इक्वल टू 245, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? मुझे इस एंगल को रिप्रेजेंट करना है, तो इस साइन को उठा के जब मैं इधर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा इनवर्स। इनवर्स का मतलब उल्टा, निगेटिव।
इसको हम निगेटिव बोलते हैं। तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो गई, साइन इनवर्स 245। मतलब इस थीटा की वैल्यू को किसने रिप्रेजेंट करा, मतलब इस साइन एक्स का रिप्रेजेंटेशन कौन है, वाई है। मतलब कहने का कि साइन इनवर्स वाई एक एंगल है जो क्या शो कर रहा है, एक्स को। साइन इनवर्स वाई एक्स को शो कर रहा है, मतलब ये थीटा, थीटा कौन है, साइन इनवर्स 245। तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट एनी एंगल इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। गॉट इट। चलिए आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ प्रिंसिपल वैल्यूज, जो सबसे पहली एक्सरसाइज है। सेकंड चैप्टर जब आप उठाते हैं, सेकंड चैप्टर जब आप एनसीईआरटी का उठाते हैं तो उसमें प्रिंसिपल वैल्यूज आती है, वो प्रिंसिपल वैल्यूज मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। गॉट इट। चलिए देखिए, चलिए देख लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है जिसके पास बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे कोण हैं, बहुत सारे एंगल है। उन एंगलों में सबसे छोटा, उन एंगलों में सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू वाला एंगल ही उस साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का प्रिंसिपल वैल्यू हो सकता है। एक एग्जांपल लिया, जैसे साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन एक्स के इक्वल है। साइन इधर आके कायम बदलेगा तो मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये जो थीटा है, ये थीटा ही वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। और स्मॉलेस्ट वैल्यू है मतलब प्रिंसिपल वैल्यू है। यहां पर हमें डोमेन और रेंज आपको याद रखना पड़ेगा। साइन का डोमेन होता है -1 से बड़ा होता है और 1 तक चलता है, 1 से छोटा और -1 से बड़ा। ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसके लिए, साइन इनवर्स एक्स के लिए। यदि हम इसके रेंज की बात करें तो 1 किस में आता है, -π/2 से, -π/2 से बड़ा, π/2 से छोटा। ये आपका साइन का हो गया। मैं आपको डोमेन रेंज आपको लिख के दे देती हूँ, सबकी डोमेन रेंज आपको मैं बता देती हूँ, आप देख लीजिए, क्योंकि डोमेन और रेंज यहां पर देखिएगा एक्स और ये पाई, आप देख पा रहे हैं, साइन, टेन, कॉस, कॉट लिख दिया है मैंने। और इसके बाद हम सेक लेते हैं, तो सेक सेम टू सेम किसकी तरह है, सेम टू सेम इसी की तरह पर है। यहां पर जब भी हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने से के पहले आपको डोमेन और रेंज पता होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू मेरी रेंज में आ रही है। यदि रेंज में नहीं आएगी तो वो प्रिंसिपल वैल्यू सही नहीं है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको इस रेंज का चार्ट का देखना पड़ेगा। चलिए देख लीजिए आप लोग, फेयर चार्ट, रफ चार्ट दोनों देख लीजिए और देख के आप लिख लीजिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस चालू करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले कुछ और जो 11 से रिलेटेड था, वो 11 से रिलेटेड आपको शायद आपको याद होगा नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि आपको याद है कि नहीं। साइन ऑफ माइनस थीटा हम क्या लेते थे, माइनस का साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा हम क्या लेते थे, प्लस का कॉस थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा भी हम क्या ले लेते थे, प्लस का सेक थीटा। कॉसेक माइनस का थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक थीटा। कॉट ऑफ माइनस थीटा हम क्या लेते थे, प्लस का कॉट थीटा। और टेन ऑफ माइनस थीटा हम क्या लेते थे, माइनस का टेन थीटा। साइन, कॉसेक, टेन, कॉस, सेक और कॉट। इसी प्रकार से जब हम साइन इनवर्स में चलते हैं तो साइन इनवर्स माइनस का एक्स क्या कहलाता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स कहलाता है। कॉस इनवर्स, हम पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। हम क्या बात करते हैं, हम ऐसी बात करते हैं जिसके बाहर माइनस आता है। देखिए आप लोग, हम ले लेते हैं कॉसेक पहले, तो जो क्या शो करेगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। इसके बाद हम ले लेते हैं टेन, जो क्या शो कर सकता है, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। यहां पर बच्चों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सीधी सच्ची बात है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। यदि मैं बात करूं मैथ्स की, मैं मैथ्स के स्टूडेंट हूं तो यहाँ बच्चों को मेहनत नहीं करनी है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है, क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस का थीटा या माइनस का एक्स बोल दें, माइनस का एक्स होता है कॉस पाई माइनस का एक्स। उसी प्रकार से कॉट इनवर्स माइनस का एक्स होता है कॉट पाई माइनस एक्स। उसी प्रकार से सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है सेक पाई माइनस एक्स। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा और फिर रेंज देखना पड़ेगी कि आपकी सही आ रही कि नहीं। गॉट इट। देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। चलिए हम लोग आए हैं प्रिंसिपल वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा आया, साइन इनवर्स 1/2। हमको सॉल्यूशन लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, लेट्स साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। हम थीटा को ले लेते इधर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू है, जरा बताइए। 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की। 30 को हम क्या लिखते हैं, पाई/6।
साइन से साइन ओमिट हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/6। सबसे पहले हमें यहाँ रेंज का ध्यान रखना पड़ेगा। रेंज इसकी जो होती है वो क्या होती है, माइनस के π/2 से थीटा, इस टाइप की आपको रेंज देखने को मिलेगी। जब इस प्रकार की रेंज आपको देखने को मिलती है तो आप क्या देखते हैं कि माइनस का π/2 से बड़ा हो गया π/6 और इससे छोटा हो गया π/2 से। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि थीटा जो है, जो थीटा है वो किस में आ रहा है, थीटा जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, रेंज में आ रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स 1/2 की π/6। ये मेरा आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, अगेन सेम टू सेम। लेट्स साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल टू थीटा। हम क्या करेंगे, साइन थीटा हो जाएगा और माइनस का 1/2 आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। मतलब यह हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू होती है 120 से ऊपर की। अब वो 120 वैल्यू जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट इसमें आएगा ही नहीं, इसमें डायरेक्ट आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि जब हम यहाँ देखते हैं तो हमारा π/2 कौन है, ये, और माइनस का π/2 कौन है, ये। तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, π/6, π/6 से π/6 कैंसल, यहाँ आएगा माइनस का साइन π/6, क्योंकि मेरा फॉर्मूला लगेगा साइन ऑफ माइनस, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। साइन से साइन कैंसल, थीटा की वैल्यू हो गई माइनस का π/6, जो मेरी रेंज में आ रहा है। थीटा काय में आ रहा है, रेंज में। रेंज में आ रहा है तो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, माइनस का π/6। गॉट इट। उसी तरह से कॉस इनवर्स की बात करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू है, cos 45 की। cos 45 मीन्स π/4, cos π/4, cos से cos कैंसल, थीटा इज इक्वल टू π/4। रेंज बोलिएगा, रेंज। यस, गुड टू गुड, वेरी गुड। रेंज आपकी क्या है, 0। आपका थीटा है बेटा, ये थीटा, और ये आपकी π/4 इन दोनों के बीच आ रही है। देखिए कैसे आ रही है, इन दोनों के बीच क्या आ रहा है, π/4 आ रहा है, इसलिए क्या हो गई, रेंज में आ गई। तो ब्रैकेट ध्यान रखिए, π/6 हम लिख सकते हैं, काय का π/6 माइनस का cos थीटा इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, cos पाई माइनस cos इनवर्स x। cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/6। cos एलसीएम लेंगे 6 का, ये हो गया 6 पाई माइनस पाई, गॉट इट, इज इक्वल टू चल रहा है cos 5 π/6। हम क्या देखेंगे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं हम इधर। अभी हमारा हो गया, जगह काफी छोटी पड़ रही है। cos थीटा इज इक्वल टू cos 5 π/6, cos से cos कैंसल, थीटा इज इक्वल टू 5 π/6। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5 π/6। अब 5 π/6 थीटा की वैल्यू आ गई। हम रेंज देखेंगे, रेंज क्या बोलता है, 0 से बड़ा x, मतलब थीटा है मेरा, और पाई से छोटा। 5 π/6 का मतलब क्या हुआ, 5 π/6 का मतलब होता है 135 डिग्री, क्योंकि पाई से काटेंगे 6 से 18 और 5 से 50, 150, 150 डिग्री। इसका मतलब कितना हो गया, 150 डिग्री, और 150 डिग्री 180 से छोटी है। समझ में आ गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि थीटा जो मेरा 5 π/6 जो मेरा कहाँ कंसिडर हो रहा है, रेंज में। गॉट इट। मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 5 π/6। गॉट इट। अब हमें नेक्स्ट सवाल लेना है इसके आगे का, कॉट इनवर्स -1। इसको किसके इक्वल ले लेंगे हम, थीटा के इक्वल। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। हम क्या बोलते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू -1। -1 का मतलब क्या हो गया, माइनस का π/4। माइनस तो हम लेंगे ही नहीं, हम क्या बोलते हैं, कॉट थीटा मतलब थीटा की वैल्यू कब, कॉट 1 कब होती है, जब π/4 45 डिग्री होता है। हमें पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट को हम कैसे लेंगे, पाई माइनस π/4। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं। इसको हम करते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई का हो गया 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 4। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 3 π/4। कॉट से कॉट कैंसल, थीटा इज इक्वल टू 3 π/4। 3 π/4 मतलब कितना हो गया, 45 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, 135 डिग्री।
ये आपका हो गया 135 डिग्री, जो कहाँ आ रहा है, रेंज में। रेंज क्या बोलती है, 0 से बड़ा थीटा, इससे छोटा पाई से। पाई नहीं है, पाई नहीं है, पाई नहीं है, कॉस की लिख दी, कॉस की लिख दी। कॉट की क्या रेंज है, कॉट की रेंज इसके पहले हमने लिखी थी। कॉट की रेंज आपकी क्या बोलती है, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक। गॉट इट। ये आपकी काय की रेंज आती है इसकी। तो देखिए भाई, -इन्फिनिटी के बीच में आपका क्या आ रहा है, 3π/4 आ रहा है, मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, 3π/4। गॉट इट। इसके आगे सवाल करेंगे, आप देख लीजिए, जो हमने सवाल रब किया था उस सवाल को हमें करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स sin 2π/3। इसको भी हम प्रिंसिपल वैल्यू हमें इसकी फाइंड करना है। तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले sin 2π/3, साइन इनवर्स sin 2π/3 है, तो साइन इनवर्स sin 2π/3 में हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि ये किसके इक्वल ले लेते हैं, हम सबसे पहले इसको थीटा के इक्वल, लेट्स। तो हमारा साइन इनवर्स इधर जाके कायम बदल जाएगा साइन थीटा में। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, sin 2π/3। साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2π/3। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, नहीं, मुझे यहाँ पर 2π/3 में इस तरह से इसको फाइंड नहीं कर सकती हूँ, मुझे इसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ इसको ब्रेक करूंगी, इसके फैक्टर करूंगी। ब्रेक कैसे करते हैं, यदि ये 2π/3 है तो मैं क्या बोलूंगी, sin π-π/3। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, जरा देखिए। इसको मैं ऐसा लिख देती हूँ, और मुझे पता है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये मुझे पता है। तो क्या है, 180 माइनस थीटा नहीं है, मतलब क्या हो गया, sin π/3 हो गया। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगी, sin π/3। साइन थीटा इज इक्वल टू sin π/3, साइन से साइन कैंसल, थीटा इज इक्वल टू π/3, और जो किसके बीच में आ रहा है, रेंज के बीच में आ रहा है, π/3। चेक कर लीजिए, इस रेंज के बीच में आपका क्या आ रहा है, थीटा। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, π/3। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं हम, इधर भी हम इसी प्रकार से करेंगे। हम एक एक पार्ट को उठाते हैं। हमने ले लिया tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा क्या हो गया मेरा, √3। थीटा को √3 क्या होता है, tan 60। tan 60 मतलब क्या हो गया मेरा, tan 60 मतलब, जल्दी बोलिएगा, tan 60 मतलब, tan 60 मतलब, जल्दी बोलिएगा, tan 60 मतलब π/3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, π/3। तो क्या हो गया, ये tan π/, थीटा से थीटा, tan से tan कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, π/3। इसी प्रकार से मैंने इसको ले लिया, अगेन बाद में वैल्यू पुट करेंगे हम। कॉट इनवर्स माइनस का √3, हमें पता है कॉट इनवर्स माइनस का √3 इज इक्वल टू थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस π/6, इसको सॉल्व करेंगे, कॉट 6π माइनस π/6π माइनस पाई और पूरे के अपॉन में 6। इसको सॉल्व करते हैं, अगेन कॉट थीटा एज इट इज, 6π में से 1π गए, 5π/6 काय का, कॉट का, कॉट से कॉट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 5π/6। दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, हम दोनों में पुट कर देंगे, दैट इज π/3 माइनस 5π/6। इसका ये आ गया और इसका ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो क्या आता है, 6 आता है। जब 6 आएगा तो 3 2 6, तो 2π, 6 एज इट इज, तो 5π, 3π में से 5π में से 2π आएगा तो कितने बचे, 3π/2 काय के माइनस के, ठीक है, ये नीचे 6 है बेटा, 3 1 3, 3 2 6, दैट इज आंसर इज माइनस का π/2। इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू। गॉट इट, समझ में आ गया आपको अच्छे से, आप बिल्कुल देख लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। गॉट इट। चलिए
ये हमारे सारे प्रिंसिपल वैल्यूज के सारे सवाल हमने कंप्लीट कर दिए। आज 12th की सीरीज हमने जो स्टार्ट करी है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करी है। हमें आशा है आपको समझ में आया होगा प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे निकालते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू की डेफिनेशंस क्या है, ये सब चीज आपको समझ में आई होगी। गॉट इट? आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।